गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अप्सरा फिजिक्स क्लास। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने डिस्कस किया था डिफेक्ट ऑफ आई में मायोपिया। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ आई। सो अनदर वन इज हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो लंबा स्पेलिंग है इसलिए याद रखिए लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसमें क्या है, पर्सन हैज प्रॉब्लम। लॉन्ग साइटेडनेस नाम से ही, पर्सन इज नॉट कैपेबल टू व्यू ऑब्जेक्ट लाइंग एट ए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, पास की चीजों को आराम से व्यू कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये जनरली होता क्यों है? बिकॉज ऑफ थिनिंग ऑफ आई लेंस। आई लेंस थिन हो जाता है इसमें। तो आई लेंस थिन होने के कारण क्या है, उसका कन्वर्जिंग नेचर कम हो जाता है। मीन्स उसकी पावर, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुई मीन्स उसका फोकल लेंथ अब इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये कोई हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है। अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये आई लेंस, अब ये जो रेज आ रही हैं फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, तो जो रेज आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस पे, अब ये आई लेंस उनको प्रॉपरली कन्वर्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये थिन हो चुका है। तो जो दूर से रेज आ रही है इसके लिए पॉसिबल है उनको कन्वर्ज करना ऑन रेटिना के ऊपर। बट नियर बाय ऑब्जेक्ट जो पास के हैं, अब उनके लिए क्या हो रहा है, रेज आर गोइंग लाइक दिस। नियर बाय ऑब्जेक्ट के केस में रेज ऐसे मूव कर रही हैं। अब ये थिन हो गया है तो इसका कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुआ है, तो जिसकी वजह से आई लेंस को प्रॉब्लम है टू फोकस देम ऑन रेटिना। तो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं उनको फोकस कर रहा है बिहाइंड रेटिना। तो पर्सन जो है हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रॉपरली नहीं रेटिना पे कंसीडर कर पा रहा है। अब ये लेंस करेक्ट, हमें डिफेक्ट करेक्ट करना है, तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो नियर बाय ऑब्जेक्ट की रेज को ठीक ढंग से फोकस करवाने में हेल्प करे। तो हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट से रेज गई, ये कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया स्पेक्टिकल, तो अब ये कन्वर्ज करेगा टुवर्ड आई लेंस इन रेज को, जस्ट लाइक दिस। जब ये कन्वर्ज होके ऐसे पहुंची, नाउ इट इज पॉसिबल फॉर दिस आई लेंस टू प्रॉपरली फोकस देम ऑन अ रेटिना। तो हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए हमने यूज किया कन्वेक्स लेंस। उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट आ रहा है हमारे पास प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया को हम बोलते हैं कि जनरली ये भी ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। इसमें पर्सन को यही प्रॉब्लम है कि वो दूर की चीजें तो देख पाएगा लेकिन नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम है। तो कन्वेक्स लेंस, बट अब जनरली क्या है, ये ओल्ड एज के साथ आता है। और ओल्ड एज में क्या हो जाता है कि पर्सन को पास की ही नहीं दूर की चीजें देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जनरली पर्सन इज नॉट कैपेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स। ना तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाता है, ना तो वो फार ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाता है। तो इस केस में
बायफोकल लेंस यूज किया जाता है। बायफोकल लेंस इस हिसाब से मैन्युफैक्चर होता है कि बायफोकल का जो लोअर सरफेस है दैट इज यूज टू व्यू नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए व्यू करते हैं इसको, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लगाया गया मीन्स नजदीक की चीजें देखने में परेशानी थी, तो इसका जो लोअर फेस था हमारे पास, लोअर फेस था इसका वो कन्वेक्स, क्योंकि नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वी नीड कन्वेक्स लेंस। और इसका जो अपर सरफेस है उससे हम देखते हैं फार ऑब्जेक्ट को, तो फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉनकेव, तो ये किस हिसाब से मैन्युफैक्चर हुआ, फिर इसका अपर सरफेस हुआ कॉनकेव एंड लोअर सरफेस हुआ इसका कॉन्वेक्स। तो ये है आपका बायफोकल लेंस। फिर नेक्स्ट आया हमारा एक और डिफेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म। लास्ट है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या है एक्चुअली, इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो पर्सन होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है टू व्यू प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन व्यू करने में इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये बैठे होते हैं तो दूर से इनको जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं उनको देखने में प्रॉब्लम आती है इस डिफेक्ट में। तो इसमें जनरली देखो हो क्या रहा है, जैसे ये आई है और ये दूर जो ऑब्जेक्ट है, तो प्रॉब्लम किसके साथ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ प्रॉब्लम है। तो जनरली जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए जो रेज आ रही है वो प्रॉपरली फोकस हो जाएंगी रेटिना के ऊपर। तो नॉर्मल जो आई है उस केस में, नॉर्मल आई के केस में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको पर्सन प्रॉपरली व्यू कर पा रहा है। लेकिन जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म, उसको ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन में क्या है, व्यू करने में गड़बड़, उनको वहां पे उनके बीच में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ठीक ढंग से रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए जो लेंस यूज करते हैं वो है सिलिंड्रिकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म को क्योर करने के लिए यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। जब ये लेंस यूज करते हैं तो फिर प्रॉपर उनको व्यू मिलता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का। तो एस्टिग्मेटिज्म दैट इज क्योर्ड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। सो ये थे सारे आपके ऑल डिफेक्ट्स ऑफ आईज। तो यहाँ पर उनका कॉज, क्योर और किस हिसाब से उनका व्यू बनता है। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।